मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग नाटक शुरू होने से पहले अपने फोन को साइलेंट मोड पर लगा लें, जिससे हमारे कलाकारों और आप लोगों को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं द ड्रोन मैन। ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर निकला, अपना दिमाग साफ करने। वाह क्या बात है, समंदर की हवा इतनी शुद्ध और इतनी ताजी है कि बदन का पोर पोर खुल जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी बंद। ना कोई विचार और ना कोई आइडिया। ऐसा होता है मेरे साथ। ज्यादातर सैकड़ों विचार दिमाग में उबलते रहते हैं और फव्वारे की तरह फूटकर बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन आज की रात दिमाग बिल्कुल खाली। लेकिन फिर भी दिल कह रहा है कि लिखो। अरे लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पेशे से जुड़े सभी लोगों के साथ ऐसा देर सवेर होता रहता है। राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसे, जो अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आएगा और चला जाएगा अपने आप। एक मिनट एक आइडिया आ रहा है। नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब और वाहियात आइडिया है। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब किया। ये आइडिया ना सिर्फ खराब है, बल्कि इस आइडिया को मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं, और लिखने के बाद तो और भी घटिया साबित हुआ होता। खैर, ये एक टेम्पररी फेज है, निकल जाए। हालांकि बहुत लंबा टेम्पररी फेज होता जा रहा है। कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग की नसें एकदम खिंच रही है मेरी। अरे ईश्वर, अरे कुछ मदद कर मेरी। अच्छा रहने दे, क्योंकि ये तो सरासर मतलब ही पर हुआ कि कहानी की आइडिया के लिए मैं ईश्वर को परेशान करूं। क्षमा करना भगवान, मैं ये प्रार्थना तुमसे वापस ले लेता हूं। और वैसे भी कल तो हमेशा आता ही, लेकिन अगर रास्ते में तुझे कुछ सूझ जाए तो मुझे बता देना, अच्छा लगेगा मुझे। छोटा सा भी आइडिया हो ना तो भी चलेगा, ओरिजिनल नहीं हो तो भी चलेगा। जोड़ तोड़ करने में मैं माहिर तो हूं। जरा देखिए मेरी वहशत कहां तक पहुंच चुकी है। ऊपर वाले को चोरी चकारी में घसीट रहा हूं मैं। नहीं, बस अब घर लौटना चाहिए और सो जाना चाहिए, वरना मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे कौन है वहां? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने तो आओ। एक्सक्यूज मी सर, सर 1 मिनट आपसे बात हो सकती है? हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर आप इतनी रात को यहाँ अकेले घूम रहे हैं, कुछ मजा लेने का इरादा है? मजा लेने का मतलब? माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। मजा लेने का मतलब मस्ती मारने, टाइम पास, एंटरटेनमेंट सर। समझ गए आप मेरा मतलब? मेरा ख्याल है मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए भागो यहाँ से। जाओ। और तुम्हें पता होना चाहिए कि शरीफ लोगों के सामने ये सब बातें की जानी चाहिए या नहीं। सर ऐसी चीज आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी। वंस इन अ लाइफ टाइम।
आपको अभी जिज्ञासा नहीं हो रही है सर? जिज्ञासा मेरे पेशे की प्रकृति है और मैं उसे नैतिक रूप से ऊंचाई रखता हूं, इसलिए माफ कीजिए, मैं जा रहा हूं। आप शायद ठीक कहते हैं सर, ये सब देखना आपके बस की बात नहीं है। शायद आप जैसे शरीफ लोगों की नैतिकता और संवेदना बहुत नाजुक होती है। एक मिनट रुको। क्यों चुप गई ना दिल में ये बात? मैं तो बस यूं ही पूछने के लिए पूछ रहा था कि जिस एंटरटेनमेंट या मजे की तुम बात कर रहे हो वो किस तरह की है? मेरा मतलब क्या है? बताता हूं सर। अब आप बताइए, क्या आप एक डूबा हुआ आदमी देखना चाहेंगे? क्या? डूबा हुआ आदमी? डूबा हुआ आदमी जिसके फेफड़ों में समंदर का पानी भर गया हो और वो सांस लेने के लिए छटपटा रहा हो। बोलिए सर, ऐसे आदमी को देखने के लिए आप कितने रुपए देंगे? रुपए दूंगा, वो भी एक डूबे हुए आदमी को देखने के लिए? अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डूबते हुए आदमी को मैं क्यों देखना चाहूंगा? और उसे देखने से मुझे क्या हासिल होगा? मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो। भागो यहां से, जाओ। 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए देने होंगे आपको। और 100 रुपए में देखने को मिलेगा वो पानी में कूदने से पहले, फिर डूबने से पहले की छटपटाहट, और फिर आखिरी सी पानी में नीचे जाती है उसकी लाश। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी अभी डूबा हुआ नहीं है, बल्कि पानी के बाहर जिंदा और भला चंगा है? ना सिर्फ जिंदा और भला चंगा है सर, बल्कि अपनी सूखी हड्डियों और कपड़ों में वो आपके सामने खड़ा है। मैं ही वो डूबा हुआ आदमी हूं सर। क्या तुम अपने आप को डुबो देना चाहते हो, और वो भी सिर्फ 100 रुपयों के लिए? और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी आत्महत्या देखने के लिए तुम पर मैं पैसे खर्च करूं? जाओ यहां से, पागल। सर आप असली बात समझे नहीं। मैं सचमुच थोड़ी ना डूबूंगा। मैं तो डूबने की सिर्फ एक्टिंग करूंगा सर। मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारूंगा, छप छप करूंगा, और आप और फिर पूरी तरह डूब जाऊंगा। वो और फिर पीठ के बल तैरती हुई मेरी बॉडी ऊपर आएगी सर, बुरी तरह फुली हुई, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अकेले आदमी के लिए 100 रुपए, लेकिन ज्यादा लोग हुए तो स्पेशल डिस्काउंट। शो 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगा सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक डूबने के नाटक के टिकट काउंटर पर खड़ा टिकट के रेट सुन रहा हूं। असली बात आप समझे नहीं सर। इस नाटक में कोई घटिया और सस्ता रोमांच नहीं है, बल्कि इसमें आपको आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का बहुत ही भव्य रूप देखने को मिलेगा। सर, ये नाटक त्रासदी नहीं, बल्कि विडंबना है, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर आखिर तक हास्य का पुट है। हास्य? इसमें हास्य का पुट कैसे आएगा? मेरे गाल फूल जाएंगे, आंखें उबलकर बाहर आने लगेंगी सर, और मैं फटी फटी भयानक आवाज में मदद के लिए चिल्लाऊंगा, जैसे गर्दन कटते हुए सूरज चिल्लाता है। इस पूरे एरिया में मैं ही हूं सर, जो सूरज जैसी आवाज में चिल्ला सकता हूं। चिल्ला के दिखाऊं? नहीं, कोई जरूरत सर एक बार। नहीं सर, अरे बोला ना नहीं। ये लो। ये क्या है? जब घर पे मंजन ना हो ना, तो इस रेती से दांत साफ कर लिया करो। अरे सर, तो ये ना, मेरी चीज कैसे लगी वो बताइए आप। तुम्हें लगता है तुम्हारी सुअर जैसी चीख सुनने के लिए तुम पर पैसे खर्च करूं? क्यों नहीं सर, इस सीजन में सैकड़ों लोगों ने खर्च किए। एक रात में मैंने 20-20 शो किए, और ये अक्टूबर महीना तो सर मेरा पूरा का पूरा एडवांस बुकिंग है। तो बोलिए, आज रात का डिनर शो बुक कर दूं? डिनर शो? ये डिनर शो का क्या मतलब? सर मतलब मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ पांव मारूंगा, छप छप करूंगा, और आपके डिनर के लिए एक बढ़िया सी मछली पकड़कर बाहर फेंक दूंगा। स्पेशल मुनेंजो सर। आखिर मैं यहाँ खड़ा ये सब बातें सुनी क्यों रहा हूं? सर एक मिनट, यहाँ आइए। हाँ बोलो। वो होटल देख रहे हैं आप? हाँ। 5 मिनट बाद सामने वाले होटल का कचरा यहाँ फेंका जाएगा, और सारा का सारा पानी गंदा हो जाएगा, जिसमें कूदना मेरे शान के खिलाफ है। अरे लानत है तुम्हारी शान पे। डूबते हुए आदमी की नकल करना तुम्हारे शान के खिलाफ नहीं। किसी के मरम स्थल पर चोट करना आपको खूब आता है सर। बहुत क्रूर बातें बोल गए आप। आई एम सॉरी, मेरा आशय क्रूरता का नहीं था। मेरे इस पेशे में कुछ अच्छी बातें भी है।
जिन्हें आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब आप बताइए, कोयला खान में काम करने वाले किसी मजदूर को आपने उस समय देखा है जब वो दिन भर का काम करके बाहर निकलता है, उसका पूरा शरीर गंदगी और कालिख से भरा पड़ा होता है सर। और वो गंदगी कभी उसके नाक में, कभी मुंह में, कभी कान में, कहां नहीं घुस जाता है सर कि देख के नफरत हो जाए। छी। या किसी हजाम को लीजिए, जब रात को वो घर लौटता है तो दूसरों के कटे हुए बाल उसके पूरे बदन पे चिपके हुए होते हैं सर। और वो बाल कभी उसकी रोटी में, कभी सब्जी में, कभी पानी में, कभी चाय में, कहां नहीं घुस जाते सर कि देखकर उपका ही आ जाए। अरे यार किसी सर्जन को ले लीजिए जिसके हाथों की उंगलियां मरीज के कहां नहीं घुस जाती। बस करो। या अस्तबल में काम करने वाले गोबर और ईंट से लिपटा हुआ आदमी। सर कहने का मतलब यह है कि किसी भी पेशे के आदमी को किसी न किसी किस्म की गंदगी से सामना पड़ता ही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं हूं जिसका सामना पानी से है। पानी जो साफ होता है, पानी जो साफ करता है, पानी जो सब कुछ करता है सर। मुझे घर जाके नहाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नहा तो मैं पहले ही लिया होता हूं। क्या आप अपने बारे में ये बात कह सकते हैं सर? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अपनी ये सफाई की आदतों की चर्चा करूंगा? अरे कोई है? टैक्सी! सर आप बहुत पछताएंगे, देखना। एक दिन जिंदगी से बोर होकर आप फिर आएंगे यहाँ किसी मरते हुए आदमी का शो देखने के लिए। लेकिन तब मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं याल्टा जा चुका हूँ सर। सिर्फ एक हफ्ते और मैं संडे छुट्टी रखता हूँ, इसलिए 6 दिन याल्टा चला जाऊंगा सर। वो देखो वहां एक ऑफिसर खड़ा है। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें उससे पकड़वा दूंगा। किस जुर्म में? मैं कोई वेश्यावृत्ति नहीं कर रहा हूँ सर, ये मेरा शो बिजनेस है। पानी में कूदकर डूबना शो बिजनेस नहीं होता है। तुम एक समुद्री साइको, पागल हो, बंदरगाही हो। ऑफिसर! जा रहा हूँ। हद हो गई यार, इस धंधे में भी आपको पहले जैसी बात नहीं रही। क्या हुआ सर? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो डॉग के पीछे एक आदमी खड़ा है ऑफिसर। क्या? बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है। मेरा अंदाजा है कि उसका दिमाग खराब है। देखता हूँ। सर रात को इस इलाके में बहुत खराब किस्म के लोग घूमते हैं, इस तरफ आपको आने नहीं चाहिए। वैसे किस बात के लिए परेशान कर रहा था वो आपको? वो दरअसल आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, वो आदमी मुझसे 100 रुपया मांग रहा था पानी में कूदकर डूबने के लिए। अब बताइए ऑफिसर, है नहीं अजीब बात? अजीब? ये तो सरासर लूट है, लूट। 50 रुपए से ज्यादा कहीं रटी नहीं है। एक से एक डूबने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन सर सिर्फ 50 रुपए। बाप रे, 100 रुपया? क्या हिम्मत है सालों की? नहीं ऑफिसर, दरअसल बात ये नहीं है। अगले डाक पर 2 भाई रहते हैं जो 75 रुपए में एक साथ डबल डूबना दिखाते हैं। लोगों से जरा सख्ती से भाव ताव करना चाहिए, उतना ही दीजिए जितना क्रेट हो। बात भाव ताव और रेट की नहीं आती ऑफिसर। 100 रुपया। अभी 2 दिन पहले पूरे 150 रुपए में 14 आदमियों ने नाव टूट जाने का सीन पेश किया था। कभी कभी किसी अच्छे दिन 200 रुपए में पूरी नेवी का टूटने का सीन देखने को मिल जाएगा, पर सर सिर्फ 50 रुपए। उसके ऊपर तो मैं ढेला ना दूं। आप भी मत दीजिएगा, अपने रेट पे टिके रहिएगा सर। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। सर मैंने आपको इतनी जानकारियां दी, पानी दो ना सर। निकलो यहाँ से, जाओ।
अभी जाता हूँ। आ गया, आखिर आ ही गया वो दिन जब पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। मैंने देख लिया सर, पुलिस वाला चला गया। आपने उनसे क्या कहा? क्या कहा? वही कहा जो सच है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिमाग तुमसे भी ज्यादा खराब निकला। फिर भी आपने मेरी कोई और शिकायत नहीं की उनसे, इसका मुझे एहसास है सर। इसलिए मैं आपको स्पेशल कंसेशन दे रहा हूँ, जो कि आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं दिया। 70 रुपए। 70 रुपए? डूबने के 70 रुपए मांगता है? साले चोर, डाकू, लुटेरे 50 रुपए, उसके ऊपर तो एक पैसा नहीं दूंगा। 50 रुपए? डूबने के सिर्फ 50 रुपए? सर मेरा प्रॉफिट कहां से निकलेगा? 20 रुपए तो पहले वो तौलिए और कंबल के, और 40 रुपए तो वो आदमी ले जाता है जो पानी में कूदकर मेरी जान बचाता है। उसको क्या अपने जेब से दूंगा? सर, इससे तो अच्छा फिर मैं बाहर ही ना निकलूं और पूरी तरह डूब जाऊं। वो सब मुझे पता नहीं, सिर्फ 50 रुपए लेना है तो लो, नहीं तो बाहर दे जाओ। क्या जिद्दी आदमी हो सर आप? निकालिए 50 रुपए। भगवान से दुआ करता हूं कि मेरा बेटा इस धंधे में ना आए। अब बताओ मुझे कहाँ खड़े होना है? सर आप वहां खड़े हो जाइए और मैं यहां से शो शुरू करता हूं सर। अरे रुको, हाँ? लेकिन बात तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे सब कुछ सब साफ साफ दिखाई देगा ना? सर अंधेरे की वजह से तो सीन डरावना दिखता है, और सीन जितना ज्यादा डरावना होगा उतना ज्यादा मजा आएगा। वो वैसे भी असली एक्शन तो सर आखिरी के सेकंड में होता है। तो अब मैं शो शुरू करता हूं सर। सर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया। जब मैं तीसरी बार छटपटाता हुआ ऊपर आऊंगा तो आप अपनी पूरी ताकत से चिल्लाइएगा, पॉपिंस चेप्स को, पॉपिंस चेप्स को। क्या कहेंगे सर? चॉपिंग स्पैप्स को। पॉपिंस चेप्स को। अरे वही तो, चॉपिंग स्पैप्स को। पॉपिंस चेप्स को सर। ओह हाँ, पॉपिंग चैप्स को। हाँ। लेकिन यह कौन? यही वो आदमी है जो पानी में कूदकर मेरी जान बचाता है। मुझे तैरना नहीं आता है ना सर। क्या? तुम्हें तैरना नहीं आता है? और इसका मतलब है कि तुम बजाय एक्टिंग के उतनी देर इस पानी में डूब रहे होगे। सर तभी तो असली सस्पेंस का मजा आएगा और देखने वाले के पैसे भी वसूल होंगे। पॉपिंस शेफ्स को जो है ना, हमेशा आखिरी पल तक इंतजार करता है, उसके बाद कूदता है। वो देखिए होटल में बैठा दारू पी रहा है सर। लेकिन नाम मत भूल जाइएगा, याद रखिएगा पॉपिंस शेफ्स को। सर मुझे उम्मीद है आपको ये शो पसंद आएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा सर। तो अब मैं शो शुरू करता हूं। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं। बचाओ। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ आओ। बचाओ 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 बचाओ, मैं डूब रहा हूं। अरे क्या बार बार वही एक्शन कर रहे हो तुम? दूसरा कुछ करो। अरे अरे मुझे बताओ, तुम दूसरी बार जा रहे हो, तीसरी बार? लगता है तीसरी बार जा रहे हो। रुको, मैं तुम्हारे दोस्त को बुलाता हूँ। उसका नाम क्या था? हे भगवान, मैं तो उसका नाम ही भूल गया।